तो GTS 16 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ एन ओलिफिन। ओलिफिन मतलब एल्कीन है, और एल्कीन में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ऑब्वियसली जब sp3 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करना है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगी। डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, लेकिन जब sp3 कार्बन होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है एलाइलिक। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 137 में बेंजाइल फिनाइल ईथर दिया है हमें। इसमें जब हमने Br2Fe डार्क मिलाया तो जो रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है, रिंग कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, इस पर हाइपर का ग्रुप लगा है, ये इस पर प्लस आर का ग्रुप लगा है, तो ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो फिर उसी के पैरा पर Br लग जाएगा। और इसके बाद कह रहा हमने कंसंट्रेटेड HBr मिलाया, तो ऑक्सीजन तो जिसके साथ रेजोनेंस में था उसी के साथ चला जाएगा, और जो Br है वो आ जाएगा कार्बोकैटायन के ऊपर। जैसे ईथर विद HI की रिएक्शंस थी उसी तरीके से ईथर विद HBr की रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन उस रिंग के साथ जाएगा जिसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये रिंग O को लेकर फिनॉल बन गई, और जो उसका Br बना वो CH2 पे आकर अटैच, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। 138 में कह रहा है कि ये जो अल्कोहल है, एक लुकास रिएजेंट से हमने अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पता करना है। कौन सा फास्टेस्ट करेगा रिएक्ट और किस मैकेनिज्म से करेगा, तो ऑब्वियसली टर्सरी देता है सबसे जल्दी लुकास टेस्ट, और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होती है, मतलब SN1, मतलब सेकेंड आंसर है। 139 में कह रहा वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी बताओ। तो वुड्स रिएक्शन मतलब सिंपल बात है, जो हैलोजन जितनी कम बॉन्ड एनर्जी से टूट सकता है उतनी आसानी से रिएक्ट करेगा। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होती है आयोडीन की, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 140 में कहा गया कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन में मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो इनमें से सीधा रूल है, देखो पहले तो इनमें पाई बॉन्ड पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 0 पाई, तो चौथा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा हाइड्रोजन से। वैसे तो रूल होता मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोर रिएक्टिविटी, लेकिन बेंजीन क्योंकि एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज होती है तो वो फिर एल्काइन से एल्कीन से लेस रिएक्टिव है। तो इनमें से थर्ड ऑप्शन सही है, 2 पाई बॉन्ड वाला, क्योंकि बेंजीन तो स्टेबल है। ऑर्डर बनाते रिएक्टिविटी तो 3 1 2 4 टिक करते हैं हम। 141 में कह रहा है ऐसा कौन सा इनमें से एल्केन है जो ना एल्कीन से बन सकता है ना एल्काइन से। तो ऑब्वियसली फोर्थ, क्योंकि बीच में क्वाटरनरी कार्बन है, तो ना तो हम कहीं डबल बॉन्ड बना सकते थे ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन में डबल ट्रिपल दोनों बना सकते हैं, सेकेंड में डबल ट्रिपल बना सकते हैं, थर्ड में कम से कम डबल बॉन्ड तो बना ही सकते थे, लेकिन फोर्थ में कहीं कोई पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फोर्थ आंसर है। 142 में कह रहा एन हेप्टेन को हमने Al2O3 Cr2O3 से 773 केल्विन पर हीट किया। ये प्रोसेस होती एरोमेटाइजेशन। जैसे हम एन हेक्सेन का जब एरोमेटाइजेशन करते हैं तो पहले बेंजीन बनती है, पहले कहते साइक्लाइजेशन हुआ और इसके बाद कहते हैं एरोमेटाइजेशन हुआ। तो फिर उस हिसाब से जब बेंजीन बननी है तो फिर जब 7 कार्बन है तो टोल्यूबिन बन जाएगी, क्योंकि 6 कार्बन की तो बेंजीन होगी। तो टोल्यूबिन आंसर सही है। लेकिन अगर एन ऑक्टेन दिया होता तो 4 प्रोडक्ट बनते, 1 इथाइल बेंजीन और 3 ऑर्थो मेटा पैरा जाइलीन। इसका आंसर तो सेकंड सही है, क्योंकि जाइलीन में तो 2 मिथाइल ग्रुप हुए ना।
तो वो तो ऑक्टेन से बनती। 143 में कह रहा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन कैन बी आइडेंटिफाई। देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं ये तो ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट बताते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है ये तो वो नहीं बता सकते, तो ओजोनोलिसिस बताएगी, क्योंकि ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट अलग अलग होता है। 2 ब्यूटीन होगी तो अलग बनेगा प्रोडक्ट, 1 ब्यूटीन होगी तो अलग बनेगा। तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड ओजोनोलिसिस से पता करते हैं। अगर कहता प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी आइडेंटिफाई तो फिर ब्रोमीन वाटर सही हो जाता। 144 में कह रहा है कि इथाइल आयोडाइड से इथाइल कार्बेलैमीन। इथाइल कार्बेलैमीन मतलब इथाइल आइसोसाइनाइड। कार्बेलैमीन आइसोसाइनाइड का पुराना नाम है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एलाइड चैप्टर में जब हम NaCN KCN लेते थे तो साइनाइड मेजर था, आइसोसाइनाइड माइनर था, और जब AgCN लेते थे तो आइसोसाइनाइड था 75%, साइनाइड था 25%। तो हमें इथाइल हैलाइड में एल्कोहलिक KCN या AgCN मिलाना होगा, तभी बनेगी इथाइल कार्बेलैमीन, मतलब फर्स्ट सही है। 145 कह रहा CCl4 में ढेर सारी बेंजीन मिला दे, एक तरीके का फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। सुनो, अगर क्लोरोफॉर्म होता और एक्सेस बेंजीन लिखी होती तब तो हम 3 बेंजीन लगा देते, क्योंकि जितने हैलोजन हैं उतनी बेंजीन। लेकिन CCl4 में हैलोजन तो 4 है, लेकिन मैक्सिमम 1 कार्बन पर 3 बेंजीन ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये आंसर होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन होता तब भी गलत होता। अगर ऑप्शन होता टेट्राफिनाइल मीथेन तो गलत ऑप्शन है। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl लग जाएंगे, लेकिन CCl4 में 3 बेंजीन लग जाएंगे। CCl4 में 4 बेंजीन नहीं लग सकती, 1 कार्बन पर मैक्सिमम 3 बेंजीन अटैच हो सकती हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यानी 4th ऑप्शन सही है, ट्राइफिनाइल मीथेन। 146 कह रहा है कि SN1 के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो पहली ही ट्रू नहीं है, क्योंकि SN1 तो 2 और मोर स्टेप मैकेनिज्म है। 2 और मोर स्टेप मैकेनिज्म, क्योंकि NCERT में 2 इसलिए लिखा क्योंकि टर्सरी गिवन है। अगर किसी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो गया तो वो 3 स्टेप मैकेनिज्म भी तो हो सकती है। तो SN1 2 और मोर स्टेप मैकेनिज्म होती है, और इसमें लिखा सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो ये तो गलत है। यही आंसर हो गया फर्स्ट, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं उसमें SN1 के बारे में। 147 कह रहा आइडोबेंजीन से डाईफिनाइल कैसे बनती है। तो आइडोबेंजीन को जब हम कॉपर के साथ हीट करते हैं तब बनती है, और इसको कहते हैं अल्मेन रिएक्शन। ये जो अल्मेन लिखा है अल्मेन रिएक्शन कहते हैं। दोनों स्पेलिंग लिखी होती, कहीं ऐसा लिखा हो ऐसा लिखा हो ये लिखा हो, सब एक ही है, तो ये नेम रिएक्शन है। वैसे तो अगर सोडियम ईथर लेते तो इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं, लेकिन कॉपर और आइडोबेंजीन का कॉम्बिनेशन अल्मेन रिएक्शन है। बाईफिनाइल के 2 ही मेथड है, या तो फिटिक या अल्मेन। अल्मेन बेटर है उससे। 148 में कह रहा प्रोपीन में हमने H+ और बेंजीन मिलाई तो प्रोपीन का सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और बेंजीन पर जाकर अटैच हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि हमने इसमें इसको एयर में रख दिया है। जब इसको एयर में रखेंगे तो क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा, और ये फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट से फिनॉल और एसीटोन अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ये फिनॉल बनाने का मेथड है, क्योंकि डी में लिखा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो वो हो गया एसीटोन, तो सी पूछा तो फिनॉल बचा बस। यानी आंसर है 148 का सेकंड। अगर पूछता ये बी क्या है तो ये बी है, जो नीट 2019 में पूछा गया था। ये 2018 में पूछे गए थे, दोनों नीट के ही क्वेश्चन है।
149 में कह रहा है LiLH4 इनमें से किस में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। तो जिस एस्टर में दोनों तरफ बराबर कार्बन हो, जैसे देखो इस तरफ भी 2 कार्बन इस तरफ भी 2 कार्बन, तो LiLH4 से दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। तो आप इन ऑप्शन में देखो, पहले में तो मीथेनॉल प्रोपेनॉल बनेगा, दूसरे में इथेनॉल प्रोपेनॉल, तीसरे में दोनों इथेनॉल, तीसरा सही है थर्ड। 150 में कह रहा है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर कैसे बनेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस कहती है कि हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड कोई भी बना रहे लेकिन हैलाइड प्राइमरी होना जरूरी है। जैसे तो चलो मिथाइल है, कोई भी प्राइमरी हैलाइड होगा तभी ईथर बनेगा। अगर हमने यहाँ सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड कर दिया तो एल्कीन बनने लगेगी। तो इसीलिए देखो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन बाकी अगर कोई कहे कि जो भी आपका इधर कंपाउंड गिवन, ये तो 1 कार्बन है, मान लो इधर 2 कार्बन 3 कार्बन होते तो अगर सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल ग्रुप होता है इधर तो उसकी ना एल्कीन बनती है। जैसे मान लो इसका उल्टा कॉम्बिनेशन लिख दें हम, ये तो फिर क्या होगा कि ये एल्कीन बनाना शुरू कर देगा। तो वुड्स रिएक्शन में इसमें विलियमसन सिंथेसिस में हैलाइड ऑलवेज प्राइमरी होना जरूरी है। सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड हमेशा एल्कीन बनाते हैं, यानी कि इनमें से एक ही कॉम्बिनेशन सही है फोर्थ, सेकेंड वाला तो एल्कीन बनाने लगेगा। 151 बेंजाइन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, कैसे पता? क्योंकि जब भी हेलो बेंजीन और NaNH2KNH2 लिखा हो तो बेंजाइन मैकेनिज्म है। और बेंजाइन मैकेनिज्म की एक खास बात होती है कि जब भी हम बेंजाइन मैकेनिज्म करवाते हैं तो बेंजाइन पर ग्रुप का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है बस, क्योंकि बेंजाइन के जो चार्ज होते हैं वो बेंजीन की रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे वैसे तो OCH3+R का ग्रुप है, +R ग्रेटर देन -I, लेकिन बेंजाइन पर सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। तो -I का ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद पैरा पर आ जाएगा और वहीं जाके NH2 अटैच हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऑर्थो होता तब ये बेंजाइन बनती और -I की वजह से चार्ज आता मेटा पर, तब जाके ग्रुप मेटा पर लगेगा। इसका हमें ध्यान रखना है कि बेंजाइन बनाने के बाद आप यही देखना कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से प्लस कहाँ आएगा, उसी कार्बन पर NH2 को अटैच कर दो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड आंसर है। 152 में HI गिवन है और ईथर गिवन है। अब क्योंकि रूल कहता है कि अगर एक भी इनमें से ग्रुप टर्सरी बेंजाइल या एलाइल होता, टर्सरी बेंजाइल या एलाइल, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म SN1 लगती और टर्सरी बेंजाइल एलाइल का आयोडाइड बन जाता, जो छोटा ग्रुप है उसका अल्कोहल। लेकिन जब दोनों ग्रुप प्राइमरी हो या सेकेंडरी होते हैं तो SN2 मैकेनिज्म लगती है और SN2 मैकेनिज्म में छोटे वाले पर आयोडाइड अटैक करेगा और मैकेनिज्म SN2 होने की वजह से आयोडाइड ये बनेगा। और अगर ये ग्रुप टर्सरी होता तो उस टर्सरी का आयोडाइड बनता, तब इसका अल्कोहल बनता SN1। दोनों प्राइमरी हैं तो जो छोटा होगा उसका बनेगा, क्योंकि मैकेनिज्म है SN2, यानी फर्स्ट आंसर सही है। 153 में कह रहा नया कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में बनता? तो फिडेल क्राफ्ट में जब ग्रुप कार्बन का बेंजीन पे जाएगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। कोलबे रिएक्शन,
कोल्बे रिएक्शन, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, कोल्बे रिएक्शन कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, जिसमें हम फिनॉल में पहले NaOH मिलाते हैं, फिर CO2 मिलाते हैं, फिर H+, तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये होती है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसमें भी देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड में बनता है ये राइमर टीमन में CHO ही तो जाता है बेंजीन पर या COOH, तो ऑल ऑफ दीज। 154 में भी ईथर दिया है। अब ऑक्सीजन क्योंकि एक ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, उसी से अटैच हो जाएगी, आयोडाइड दूसरे का बनेगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ रेजोनेंस होती तब तो रिएक्शन ही नहीं होती। जैसे डाई फिनाइल ईथर ना तो वुड्स रिएक्शन से बन सकता है और ना ही HiHBr से टूट सकता है। तो ये तो सिंपल आंसर है फर्स्ट, क्योंकि एक फिनॉल बनेगा, एक मिथाइल आयोडाइड। 155 में कह रहा कीटोन किससे बनते हैं, तो क्लेमेंसन रोजनमंड तो रिडक्शन है, कीटोन तो ऑक्सीडेशन से बनता है। कहनी जा रो में होता नहीं कुछ, ओपनियर ऑक्सीडेशन होता है। मेनली ना अनसैचुरेटेड अल्कोहल के लिए ये बहुत अच्छा मेथड। वैसे तुम किसी भी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ओपनियर से, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड तब होता है जब डबल बॉन्डेड मतलब अनसैचुरेटेड अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो, क्योंकि बाकी रिएजेंट डबल बॉन्ड पे भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। या तो PCC बड़ा अच्छा रिएजेंट है या ओपनियर अच्छा रिएजेंट है। कोई भी अल्कोहल हो सकता था इधर, तो मैंने अनसैचुरेटेड लिखा है कि किसका बेस्ट मेथड है। 156 कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन में HCN, तो एल्डिहाइड कीटोन में एक ही मैकेनिज्म होती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन नंबर 157, तो 156 का तो फर्स्ट हो गया, 157 पर आते हैं। 157 में कह रहा है कि कीटोन में HCN मिलाया तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, साइनोहाइड्रिन बन गई। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये COOH बन जाएगा साइनाइड की जगह, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सही है। 158 कह रहा परकिन रिएक्शन जो होती है जिससे सिनेमिक एसिड बनाते हैं बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाकर, कह रहा कौन सा एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है, तो एल्डिहाइड का एक ही रूल होता, मोर पॉजिटिव पोलैरिटी एट कार्बोनिल कार्बन मोर रिएक्टिविटी। तो पॉजिटिव पोलैरिटी तो एल्डिहाइड पर तब बढ़ेगी जब कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो फर्स्ट सही है। फर्स्ट एल्डिहाइड पर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम क्रिएट कर देगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट सही है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते तो ऑर्डर हो जाता 1432। 159 कह रहा है एक एसिटल्डिहाइड है, एक फिनाइल एसिटल्डिहाइड है, कह रहा है इनको डिस्टिंग्विश करो। देखो टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग तो एल्डिहाइड है, दोनों नॉर्मल एल्डिहाइड है भाई। बेंजल्डिहाइड में तो चलो नहीं लगता है बेनेडिक्ट फेलिंग, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड थोड़ी है, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड है, तो दोनों एसिटल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड जो है एलिफेटिक है, तो जिसकी वजह से इनमें क्या होगा कि बाकी तीन टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट तो लग ही जाएगा दोनों में। जब दोनों में लग जाएगा तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ हेलो फॉर्म टेस्ट लगाना होगा, आइडो फॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर तो 159 का थर्ड हो गया। अब आते हैं 160 पर, कह रहा C5H10O फिनाइल हाइड्राजोन जो है बना सकता है, टॉलेंस टेस्ट नहीं देता लेकिन आइडो फॉर्म टेस्ट देता है, और रिडक्शन के बाद ही एन पेंटेन देता है, तो ये 2-ब्यूटेनोन हो सकता है, क्योंकि 2-पेंटेनोन ही है। क्योंकि देखो फिनाइल हाइड्राजोन तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बना लेगा, हेलो फॉर्म टेस्ट यही देगा।
वैसे तो एलो फॉर्म टेस्ट ये भी देगा, इसमें भी तो हो सकता था, लेकिन फिर कह रहा रिडक्शन के बाद एन पेंटेन भी तो बननी चाहिए, वो तो इसी से बनेगी। तो कीटोन की प्रॉपर्टी है 2 पेंटेनोन। इसमें तो ये भी नहीं पूछा इनमें से कौन है, लेकिन यही होगा क्योंकि एन पेंटेन भी कहा है बननी चाहिए, यानी थर्ड आंसर। 161 में कह रहा प्रोपेनोन में सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड क्या करती है, अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करती है। तो जैसे मान लो हमें एसीटोन दिया है, प्रोपेनोन मतलब, तो ये किसी भी अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड बना देगी, ये बन जाएगा। लेकिन सारे बच्चे एक बात याद रखना, अगर ये अनसिमेट्रिकल कीटोन होता तो जहाँ अल्फा ज़्यादा है उधर बनता मेजर, और इधर बनता माइनर। कम से कम 2 H तो होनी चाहिए, नहीं कीटोन ही नहीं बनेगा फिर तो इसका तो चलो 161 का तो थर्ड है आंसर। 162 कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। कंडेंसेशन में 5 और 6 मेंबर्ड साइकिल्स फेवरेबल होती हैं, ये गिवन है। तो अगर मैं इधर से कंडेंसेशन करूं 3 की साइकिल है, इधर से करूं तो 5 की साइकिल है, क्योंकि अल्फा तो दोनों है ना, तो 3 की साइकिल नहीं बनेगी, 5 की साइकिल बनेगी। और फिर हीट करने के बाद कॉन्जुगेटेड वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यानी थर्ड ऑप्शन सही है। 162 का हो गया थर्ड। अब 163 कह रहा कंपाउंड ए कैनिजारो रिएक्शन देता, तो कैनिजारो रिएक्शन में तो ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिस पे अल्फा एच ना हो, और दूसरा कह रहा हेलो फॉर्म टेस्ट देता है बी, तो कोई मिथाइल कीटोन होना चाहिए या एसिटल्डिहाइड। एक ही ऑप्शन है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में दोनों में से किसी में कैनिजारो नहीं होगी, सेकंड में पहले में कैनिजारो दूसरे में हेलो फॉर्म होगा, यही आंसर है। थर्ड में क्या है, पहले में कैनिजारो तो हो जाएगी लेकिन 3 पेंटेनोन में हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं होगा। फोर्थ में क्या है, पहले में ही कैनिजारो नहीं होगी, तो एक ही ऑप्शन बचा सेकंड। 164 कह रहा ये अल्कोहल बनाना है, तो कह रहा है इसको बनाने के लिए ग्रिगनार्ड की हेल्प लेनी है। तो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो कीटोन ये हो, ग्रिगनार्ड ये हो, या कीटोन ऐसा हो, ग्रिगनार्ड ये हो, ये तो सबसे बन जाएगा, और या कीटोन ये हो, ग्रिगनार्ड ये हो। 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यही 3 दिए हुए हैं, यानी ऑल ऑफ दीज सही है। 164 का फोर्थ। 165 में कह रहा है एल्कीन 1 मोल ग्लाइऑक्जल 1 मोल एसिटल्डिहाइड 1 मोल एसीटोन बनाती है। ग्लाइऑक्जल है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, तो इसी में 2 O है, इसी में दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े रहे होंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा सेकंड। पहली जो लिंकेज है वो एसीटोन बना देगी, बीच वाला लिंकेज है ग्लाइऑक्जल, लास्ट वाला एसिटल्डिहाइड, सेकंड सही, और तो किसी में तीनों बनेंगे नहीं। 166 कह रहा एसिटिक एसिड P2O5 फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी एसिड में P2O5 हीट, P4O10 हीट, SO2Cl2 हीट या POCl3 हीट, ये किसी में इनमें से कोई भी दिया हो एनहाइड्राइड बन जाता है।
एक फॉर्मिक एसिड ऐसा होता जिसका एनहाइड्राइड नहीं बन सकता क्योंकि वो CO2 अलग, CO अलग, H2O अलग हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं बना सकता, लेकिन एसिटिक दिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप आंसर टिक कर दो, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। फॉर्मिक होता तो फर्स्ट सही होता। 167 में कह रहा है कि इस एसिड में हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएं। तो एसिड में चाहे सोडियम कार्बोनेट लिखा हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम रिएजेंट है। लेकिन फिनॉल में सोडियम कार्बोनेट तो सॉल्ट बनाता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल से रिएक्ट ही नहीं करता। वो कोई टेस्ट नहीं है, फिनॉल नहीं देता बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिनॉल सिर्फ सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है बस। कार्बोक्सिलिक एसिड में चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओ चाहे सोडियम कार्बोनेट मिलाओ, उसके लिए दोनों सेम रिएजेंट है। फिनॉल के लिए दोनों अलग अलग रिएजेंट। तो जो भी होगा चाहे बाइकार्बोनेट दे चाहे कार्बोनेट दे, जो CO2 गैस होती है, मान लो ये 12 वो है, वो तो रिएजेंट से निकलनी है। अगर इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन होता या Na2CO3 का कार्बन 12 होता तो CO2 में रिएजेंट का कार्बन जाएगा। इसीलिए देखो कार्बन 14 तो बेंजोइक एसिड का बेंजोइक में ही रहेगा, जो सोडियम कार्बोनेट का कार्बन है वो जाएगा CO2 में, इसीलिए थर्ड सही है। 168 में ना बीटा कीटो एसिड दिया है, और बीटा कीटो एसिड की एक खास बात होती है कि इसको हीट करते ही इसमें से CO2 बाहर निकल लेती है। इसके बाद कह रहा है इस कीटोन का रिडक्शन करो तो ऑब्वियसली अल्कोहल बन जाएगा। फिर कह रहा डिहाइड्रेशन करो तो सेटजफ की एल्कीन बन जाएगी, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर ए पूछता तो फर्स्ट सही है, सी पूछा है तो फोर्थ सही है। 169 में कह रहा बेंजोइक एसिड किससे बन सकता है? साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से भी एसिड बनता है। टॉल्विन का ऑक्सीडेशन करें KMnO4 से तब भी बेंजोइक एसिड बनता है। ग्रिग्नार्ड सॉल्ट में CO2 मिला दें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड, यानी ऑल ऑफ दीज सही है, फोर्थ आंसर। 170 में एस्टेरिफिकेशन लिखा है। अब जब 170 में एस्टेरिफिकेशन लिखा है तो पहले तो सारे बच्चे याद रखना कि कभी भी नीट में पूछा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईथरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड और एल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल्स, ये हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रहेगा। सबसे आगे मिथाइल आ जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन की खास बात है कि अल्कोहल का ऑर्डर ये क्यों होता है, डिहाइड्रेशन में तो टर्सरी होता है। तो जब भी कोई एस्टर बनता है तो अल्कोहल H और एसिड OH देता है मैकेनिज्म की वजह से। वैसे तो एसिड को H देना चाहिए, लेकिन एस्टेरिफिकेशन में मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है अल्कोहल H+, तब जाके एस्टर बनता है। जैसे इसमें ये 16 18 कर दें तो ये 18 16 दिखेगा, मतलब जो ऑक्सीजन होगा एस्टर में वो अल्कोहल वाला होगा। तो इसीलिए 170 का आंसर फोर्थ है। आप देखो ऑक्सीजन अल्कोहल का 18 वाला था, वो जाके एस्टर में अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है।
हाँ, ये ज़रूर याद रहे। अब क्योंकि एसिड ने H, अल्कोहल ने H दिया है, तो H देने की वजह से ये ऑर्डर है, क्योंकि वो अल्कोहल सबसे आसानी से H प्लस देगा। प्लस आई बढ़ेगा तो H प्लस निकलना मुश्किल हो जाएगा। 171 में कह रहा एक कंपाउंड है जिसकी हमने ओजोनोलिसिस की, फिर कंडेंसेशन किया, फिर रिडक्शन किया, 6 कार्बन की रिंग बन गई। तो हम इसको वापस अगर बनाने की कोशिश करें तो देखो, अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो 6 कार्बन वाले जो हैं वो तो चारों हैं, प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, जब हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे क्योंकि बाकी में देखो, फर्स्ट में दोनों ग्रुप एल्डिहाइड बनेंगे, प्रोडक्ट में कीटोन बनना चाहिए क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल है। दूसरे में दोनों कीटोन बनेंगे, चौथे की ओजोनोलिसिस से दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, थर्ड की ओजोनोलिसिस से एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा। अब जैसे ये बन गया, अब हम जब कंडेंसेशन करेंगे तो कंडेंसेशन हमेशा कीटोन करता एल्डिहाइड पर। इधर से 4 की रिंग है, इधर से 6 की रिंग, तो 6 सही है। इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। हीट करने से ये बन जाएगा और रिडक्शन करने से ये, और यही गिवन था देखो हमें। तो क्योंकि प्रोडक्ट में सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये किसी कीटोन का प्रोडक्ट होगा। कीटोन का प्रोडक्ट तो तब होगा जब ओजोनोलिसिस से कीटोन बने। तो देखो, फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही गलत थे, सेकेंड और थर्ड को अगर हम चेक करें तो सिर्फ थर्ड में ही ये प्रोडक्ट बन सकता 6 की साइकिल। सेकेंड में आप जब कंडेंसेशन करोगे तो 6 की साइकिल बनी नहीं पाएगी। 172 कह रहा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है वो किस में लगेगी, तो किस में नहीं लगेगी। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस तो प्राइमरी एमीन बनाती है, वो भी एनिलीन नहीं बना सकती क्योंकि एनिलीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड था, जिसकी वजह से इसका आंसर फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ सेकेंडरी एमीन और हमसे पूछा था कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है ये कौन सी रिएक्शन थी। ये थैलीमाइड होता था, इसको हम NaOH KOH से रिएक्ट कराते थे, सॉल्ट बन जाता था। एल्काइल हैलाइड मिलाते थे, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता था। बाद में KOH मिलाने से एमीन बन जाती थी प्राइमरी, वो भी रेजोनेंस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने क्लोरोबेंजीन मिलाई तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि एनिलीन नहीं बन सकती इससे, इसी को कहते थे गैब्रियल थैलीमाइड। हाँ, क्लास में एक मॉडिफिकेशन बताया गया था कि अब फाइनल में KOH की जगह हाइड्राजीन मिलाते हैं तब भी बनती प्राइमरी एमीन है, बस वो अच्छा मेथड है। 173 में कह रहा है कि इनमें से पॉजिटिव कार्बिल एमीन रिएक्शन किसके प्रोडक्ट में होगी। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन तो प्राइमरी में होती है एमीन में। पहला एमाइड है, प्राइमरी एमीन बनाएगा रिडक्शन से। दूसरा साइनाइड है, वो भी प्राइमरी बनाएगा रिडक्शन से। तीसरा तो आइसोसाइनाइड है, तो ये तो सेकेंडरी एमीन बनाता है रिडक्शन से, तो इसमें तो टेस्ट ही नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों में होगा, तो फोर्थ सही है, बोथ 1 और 2। 174 में कह रहा है एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करें तो डाई एजो सॉल्ट बन गया। अब कह रहा है उसमें H3PO2 मिला दें, तो डाई एजो सॉल्ट में जब H3PO2 या H3PO3 या इथाइल अल्कोहल, 3 चीज़ है, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है सॉल्ट के लिए, तो ये इथाइल अल्कोहल H3PO2 H3PO3 डाई एजो को बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं रिडक्शन करके, इसीलिए फोर्थ आंसर दिया है सही।
175 में पूछा कार्बिल एमीन टेस्ट किस में नहीं होगा, तो वो तो प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, चौथा सेकेंडरी एमीन है, उसमें नहीं होगा। 176 कह रहा कीटल कौन है, तो कीटल कीटोन से बनेगा। कीटोन में अगर थोड़ा सा अल्कोहल मिला दें तो हेमी कीटल बन जाता है, हेमी कीटल। एल्डिहाइड होगा तो एसीटल कहेंगे, हेमी एसीटल। लेकिन अगर ढेर सारा मिला दें तो वो कीटल बन जाता है। तो कीटल लिंकेज की पहचान है कि कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप हो और H ना हो। तो देखो ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, देखो एक ही कार्बन पर 2 ईथर है और उस कार्बन पर H नहीं है, तो ये कीटल हुआ। सेकेंड जो है इसमें ये तो डाइऑल है। थर्ड जो है ये हेमी एसीटल है और जो फोर्थ है ये हेमी कीटल है। तो यानी फर्स्ट आंसर है 176। 177 कह रहा है विच रिडक्शन कैन बी यूज्ड इन दिस कन्वर्जन। कन्वर्जन दिया है, कीटोन से एल्केन बनाना है। अब कीटोन से एल्केन तो बनाना है, तो कीटोन से एल्केन तो क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर दोनों बना सकते हैं। अब क्योंकि इस कीटोन में OH ग्रुप लगा है और अगर हमने OH ग्रुप वाले कीटोन में क्लेमेंसन का रिएजेंट मिलाया, वो कीटोन को रिड्यूस तो कर देगा लेकिन वो OH हटाकर Cl लगा देगा और हमें OH एज इट इज रखना है। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन सही है जिसमें हाइड्रोजन और KOH मिलाते हैं, क्योंकि KOH से तो OH को कोई फर्क पड़ना नहीं है। अगर नॉर्मल कीटोन होता तो क्लेमेंसन बेटर मेथड है, अगर कोई हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वुल्फ किशनर बेटर है। 178 कह रहा कि इनमें से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेस का काम किस में कर सकता, इनमें से बेस का काम किसके साथ कर सकता है, तो जो H+ डोनर हो उसके साथ। अब इनमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो H+ डोनर है नहीं, दिख तो फोर्थ भी नहीं रहा, लेकिन आपको याद होगा कि फोर्थ एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है जिसका इनॉल उसके कीटो से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये इस इनॉल में एग्जिस्ट करेगा ऐसा। तो क्योंकि इसमें इनॉल ज़्यादा है तो OH ग्रुप का पार्ट ज़्यादा है और जिसमें OH ग्रुप है उसी में ग्रिग्नार्ड बेस का काम करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करके अपना बना लेगा बेंजीन और एल्कोहल का बना देगा सॉल्ट, इनॉलिक ग्रुप का। और कोई H+ डोनर नहीं, क्योंकि फोर्थ में इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता कीटो से, इसलिए। 179 सिंपल नॉन नार्कोटिक एनल जैसे पूछा है तो ये एस्प्रिन हो गई। और 180 में जो ड्रग्स दी है NCERT के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। ये तो NCERT में जितनी मेडिसिन्स दी हैं वो किस नेचर की हैं वो आपको सारी बातें याद करनी है।